नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार लघु उद्यमी योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इस योजना के लिए कौन-कौन व्यक्ति इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना में ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दिनांक 19 फरवरी से 5 मार्च तक खुला रहेगा। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी कि जो इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट है वो 19 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच है। इसी बीच में ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक पे यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, फिर लास्ट नेम को डालिएगा, फिर यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करिएगा। अगर पुरुष भर रहे हैं तो पुरुष सिलेक्ट कीजिएगा, स्त्री भर रहे हैं तो स्त्री सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे फिर आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वही मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना आधार संख्या को फिलअप कीजिएगा। आधार संख्या डालने के बाद नीचे कोटि दिया गया है, कोटि में आप यहाँ पे अपने कास्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एससी से आते हैं तो एससी सिलेक्ट कीजिएगा, अगर अनुसूचित जाति एसटी से आते हैं तो एसटी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ईबीसी से आते हैं अति पिछड़ा वर्ग से तो आप ईबीसी को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ओबीसी में है तो ओबीसी को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप सामान्य वर्ग से है तो यहाँ पे आप सामान्य वर्ग को सिलेक्ट कीजिएगा। इतना सिलेक्ट करने के बाद आगे है आपका जिला कौन सा है, आप किस जिला से आवेदन कर रहे हैं उस जिला का नाम यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो नीचे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। सारे डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे कंफर्म पूछा जाएगा कि आप अति पिछड़ा वर्ग या जो भी कास्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा वो पूछा जाएगा। आपका फोन नंबर यहाँ पे रहेगा। अगर आप इसको सहमति देते हैं तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद फिर सत्यापित करे पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको मंथ डालना है, मंथ के बाद फिर डेट डालना है, तब लास्ट में ईयर डालना है। तो यहाँ पे मंथ डाल देते हैं, फिर डेट को डालेंगे, फिर जन्म के साल को डालेंगे। यहाँ पे आयु आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे पिता पति या अभिभावक के नाम यहाँ पे दे सकते हैं तो यहाँ पे दे देते हैं। फिर माता का नाम यहाँ पे डालना है, माता का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। माता का नाम डालने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, फिर आगे आपको जाति सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ईबीसी में जितने भी जाति आते हैं उनका लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जाति सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो प्रोजेक्ट का लिस्ट है वह लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे व्यवसाय पूछा जाएगा कि आप अभी कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना व्यवसाय को डाल दीजिएगा। इतना डालने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा क्या आप दिव्यांग है, अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे है आधार कार्ड पर
अंकित पता को डालना है, जो आपके आधार कार्ड पर दिया हुआ है उस आधार कार्ड के एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे शहरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे प्रखंड का नाम पूछा जाएगा कि आप किस प्रखंड से है, उस प्रखंड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पंचायत पूछा जाएगा कि जिस भी पंचायत से है उस पंचायत का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वार्ड नंबर पूछा जाएगा, वार्ड नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे है मासिक पारिवारिक आय। फिर आगे है परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भूमि है, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो फिर पूछेगा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। फिर आगे है क्या आपको किसी सरकारी योजना के तहत घर मिला हुआ है, अगर मिला हुआ है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, अगर प्राप्त यहाँ पे हुआ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे है क्या परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर आगे है परिवार में किसी सरकारी योजना के मानदेय प्राप्त है या आंगनबाड़ी आशा इत्यादि, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो ही करिएगा। फिर यहाँ जनप्रतिनिधि में है कोई परिवार से तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पूछा जा रहा है परिवार के किसी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है। यहाँ जन वितरण प्रणाली का मतलब होता है राशन कार्ड, अगर है राशन कार्ड तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर आगे है आपके पास कौन सा वाहन है, अगर आपके पास वाहन है 2 पहिया 4 पहिया या 4 पहिया से ऊपर का तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, कोई नहीं पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे आपसे पूछेगा बैंक का नाम कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर शाखा का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे IFSC कोड को डाल दीजिएगा। आगे यहाँ पे आपके बैंक में कितना शेष राशि बाकी है वह राशि को यहाँ पे डाल दीजिएगा। जितना भी अभी करेंट में आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उस बैलेंस को यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपने पैन नंबर को डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे खाता संख्या को डालना है। फिर पुनः खाता संख्या यहाँ पे डालना है, या कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे यह डिटेल सबमिट हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करे का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो जो होगा लाइव फोटो क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कैमरा कीजिएगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा, वहां से आपको लाइव फोटो यहाँ पे डालना होगा। फिर आगे है आयु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे आप मार्कशीट दे सकते हैं मैट्रिक का, या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या पैन कार्ड आधार कार्ड। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र को डालना होगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आगे यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है। फिर जाति प्रमाण पत्र को डालना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हस्ताक्षर यानी कि आपका सिग्नेचर जो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, जो आय प्रमाण पत्र 72,000 या उससे कम का होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट लेगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड दोनों साइड का यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना है। यह बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का होना चाहिए, जिसमें खाता संख्या भी अंकित होना चाहिए। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक, पासबुक, कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप सबमिट करे पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म प्रीव्यू होकर आ जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद उसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आपको गलत लगे वहाँ पे आप सुधार करके फिर से सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा। नीचे यहाँ पे एक नोट दिया गया है,
जो इस योजना का लाभ प्राप्त करके भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। यानी कि आप अगर मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, तो आप आगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। कुछ इसी तरह से आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।